बहुत से लोग जो हैं वो इस बात की शिकायत करते हैं कि अक्सर औकात उनका बदन सुन्न हो जाता है। बदन के मुख्तलिफ हिस्सों का सुन्न होना वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की अलामात में से हो सकता है। जिस तरह कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि उनकी सर की स्किन जो है या उनका सर जो है उनको या चेहरा जो है उनको सुन्न महसूस होता है, और कुछ लोगों में ये शिकायत हाथों तक महदूद रहती है, कुछ लोगों में ये शिकायत पाँव तक महदूद रहती है, कुछ लोगों में ये शिकायत जो है तो हाथ पाँव दोनों तक आ सकती है। सो इसकी बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं और जो कॉमनेस्ट वजूहात हैं आज मैं आपसे उसके बारे में बात करने लगा हूँ। ख़वातीन और हज़रात, जो सर का सुन्न होना है वो सबसे पहले जो एक चीज़ आती है वो आती है जी आपका HB लेवल, कि आपका अगर हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल है तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती होंगी। बदन का सुन्न होना ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिन लोगों में खून की कमी हो, उनका HB कम हो, खुसूसन वो ख़वातीन जिनका HB कम हो या जो बच्चों को फीड कर रही हो, उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो अगर पूरा बदन सुन्न हो रहा है इसका मतलब है कि उनमें या तो आयरन की शदीद कमी है या विटामिन B12 की शदीद कमी है, और इसकी वजह से उनका खून भी यकीनी तौर पे कम होता है। सो उनको अपने डॉक्टर से मशवरा करके और जो विटामिन B12 या आयरन की अगर डेफिशिएंसी है उसको दूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा बदन का सुन्न होना जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के साथ हो सकता है जिनमें मुख्तलिफ किस्म की क्रॉनिक डिजीजेस पाई जाती हैं। यानी अगर जिन लोगों को शुगर हो उनमें ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जब आती है तो उसके साथ साथ जैसे ही वो उठते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उनका सर सुन्न होने लगता है, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से उनके हाथ पांव जो हैं वो अक्सर औकात सुन्न रहते हैं। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, जो स्किन की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं जिनमें स्किन थिकनेस या स्किन की जो इंटेग्रिटी है वो डिस्टर्ब होती है, जिस तरह के सोराइसिस हो गया, क्रॉनिक एक्जिमा हो गया, उनमें भी जो है तो अक्सर औकात उस एरिया में अगर वो हाथों पे हो या पाँव पे हो तो अक्सर औकात लोग शिकायत करते हैं कि उनके हाथ या पाँव सुन्न होते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपीनिया जो अक्सर औकात ख़वातीन में पाया जाता है, सो कैल्शियम और विटामिन D डेफिशिएंसी की वजह से भी अक्सर औकात जो है खुसूसन फीमेल्स और जो फिर बड़ी उम्र या 40 साल से ज़्यादा उम्र की फीमेल्स हैं उनको अक्सर ये शिकायत रहती है कि उनके हाथ पाँव या उनका बदन सुन्न हो जाता है। इसकी वजह से सबसे कॉमन एक और चीज़ है इसके अलावा वो ये है कि अक्सर औकात उन एरियाज़ में जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो, कम टेम्परेचर की वजह से सर्दी की वजह से भी स्किन खुश्क हो जाती है, और उन लोगों में जिनमें स्किन ठंड की वजह से खुश्क हो जाती है उनको भी स्किन सुन्न महसूस होने लगती है। जो लोग मैनुअल वर्कर्स हों, जो ऐसा काम कर रहे हों कि उनको वाइब्रेटरी सब्सटेंसेस या इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यानी ड्रिलिंग टाइप के काम जो करते हैं, उन लोगों में भी अक्सर औकात जो है तो ये प्रॉब्लम रहती है। वो शिकायत करते हैं कि उनको अक्सर औकात उनका बदन सुन्न होता हुआ महसूस होता है। सो ये उनका ऑक्यूपेशनल एक हैजर्ड भी है कि जो लोग ऐसे मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें वाइब्रेशन या जिसमें ज़्यादा हरकत हो तो उसकी वजह से भी उनका बदन सुन्न रह सकता है। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, जो सबसे कॉमन चीज़ जो रात को अक्सर रिपोर्ट होती है खुसूसन ख़वातीन में और यंग ख़वातीन में और जिनका वज़न ज़्यादा है, उन लोगों में हाथों का सुन्न होना जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। और अक्सर औकात ख़वातीन कहती हैं कि हाथ सुन्न हो जाते हैं और जब हम हाथ हिलाते हैं तो फिर हाथों में जान आ जाती है और हाथों में दर्द भी होता है। सो दर्द के साथ जब हाथ सुन्न होने लगे ये कार्पल टनल सिंड्रोम की अलामत हो सकती हैं, और जो मीडियन नर्व है जो कार्पल टनल में से गुजरती है, अगर वो इंट्रैप हो जाए सो इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी की वजह से अक्सर औकात खुसूसन ख़वातीन के और यंग ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा है उनमें हाथ सुन्न होने का जो अमल है वो ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए, कुछ लोग मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी दवाइयाँ हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स में ये न्यूरोपैथीज़ भी पाई जा सकती हैं, और बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं कि उनके इस्तेमाल के साथ आपको आपका बदन जो है वो सुन्न होता हुआ महसूस होता है। इन दवाइयों में खुसूसन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं, यानी एमिट्रिप्टालिन, नॉरट्रिप्टालिन वगैरह का इस्तेमाल अगर कुछ लोग कर रहे हैं, सो उनमें भी बदन का सुन्न होना और ये चीज़ें कॉमनली पाई जाती हैं। या वो दवाइयाँ जिस तरह के प्रोस्टेट के लिए मरीज़ जो है मेल्स खुसूसन, वो अगर टेम्सोलिसिन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उसकी वजह से जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं उसकी वजह से उनका बीपी थोड़ा लो हो जाता है और उनको सर में या अपने गर्दन में या शोल्डर्स के इर्द गिर्द का एरिया उनको सुन्न महसूस होने लगता है। सो अगर ये होती है, आप इन चीज़ों पे गौर करें कि आपको खुदा न खास्ता कहीं खून की कमी, मोटापा या शुगर या दवाइयों का इस्तेमाल या आपका ऑक्यूपेशनल हैजर्ड तो ये नहीं है कि आपका बदन सुन्न हो रहा है।
अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो बदन का सुन्न होना जो है वो एंजाइटी के अलामात में से भी एक अलामत है और आप खुदा न खास्ता एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। और ये एंजाइटी जो है एंडोजेनस भी हो सकती है कि इसका कोई कॉज ना हो, और ये एंजाइटी जो है तो ये थायराइड के जो मरीज हैं उन लोगों में भी वो लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के जो मरीज हैं वो न्यूरोपैथी की वजह से उनका बदन सुन्न होता है, और हाइपरथायराइडिज्म के मरीज जो है उनका जो हाइपर एक्टिविटी होती है और एंजाइटी उनको होती है, सो उनकी स्किन जो है वो स्वेटी, गर्म और उनको सुन्न महसूस होती है। जो लोग भी हाथ पांव के सुन्न होने की शिकायत रखते हैं, ख्वातीन हज़रात, इस वीडियो में मैंने आपको पॉसिबल कॉजेज भी बता दिए। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले वो बुनियादी तौर पे क्या करें कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपना वजन कम करें, एक्सरसाइज का ख्याल रखें। अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो आप स्मोकिंग छोड़ दें। इसके अलावा जो हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। पुरसकून नींद जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और आप कोई थायराइड, डायरेटिक्स या इस तरह की शुगर की मुख्तलिफ दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो अपने शुगर और ब्लड प्रेशर का बाकायदगी से आप मुआयना कराते रहें कि आपको अंदाज़ा होता रहे कि आपका बदन अगर सुन्न हो रहा है तो उसके पीछे बुनियादी अवामिल क्या है। लेकिन जनरल मेजर जो है वो यही है कि आप एक्सरसाइज का ख्याल रखें, अपने आराम का ख्याल रखें, फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जिन लोगों को आयरन की कमी की शिकायत है वो आयरन सप्लीमेंट, या जिन लोगों को विटामिन डी और कैल्शियम की कमी का जो लोग शिकार हैं वो कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, आपको इनसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।